सभी प्यारे साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है प्रैक्टिस सेट्स यूपी कांस्टेबल के, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 25 अगस्त 2024 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर है। शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन हम कर चुके, यूपीएसआई 2026 में पूछे थे, उन्हें भी कर चुके। तो आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है, इसीलिए आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका यूपी कांस्टेबल का मैथ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन नंबर 88 है। एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है। एक इसी कार्य को एक दिन दिए हैं, एक दिन कितने 63। एक कार्य को कर रहा है 63 डेज में, और बी ए की तुलना में 40% अधिक कुशल है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है जो ए और बी दो लोग हैं, बी ए की तुलना में, तुलना किससे की जा रही है, ए से, उससे 40% कुशल है। इसका मतलब ए की हो गई 100% क्षमता, कुशल का मतलब होता है क्षमता, यानी आपको क्षमता दे रखी है। ए की अगर 100% है, अब बी इससे 40% ज्यादा कुशल है, तो इसकी क्या हो गई 140%, यानी इसमें 40% ऐड कर दिया है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल, और 2 से ये 7 टाइम, यानी ए की क्षमता हो गई 5 और बी की क्षमता हो गई 7। कुशल जब भी कहता है तो वहां से आपको क्षमता मिल जाएगी। फिर बोला है तो उसी कार्य को करने में बी द्वारा लिए गए समय, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कार्य। तो कार्य नहीं दिया है आपको, देखिए ए के दिन दिए, तो ए के दिन में ए की क्षमता से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कुल कार्य, ये आ गया कुल कार्य। अब पूछा है कि बी द्वारा कितने दिन में ये कार्य हो जाएगा। कार्य क्या है 63 × 5, ये कार्य, क्योंकि यहाँ पर ए के दिन दिए थे तो ए के दिन में ए की क्षमता से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कुल कार्य होगा। अगर दोनों के दिन दिए होते तो दोनों की क्षमता को प्लस कर देते उनके दिन में, तो वहां से कुल कार्य आ जाता। अब बी कितनी क्षमता से काम, मतलब कितनी क्षमता से काम कार्य कर रहा है, बी की क्षमता क्या है 7, तो उसकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे, 7 से इसमें डिवाइड करेंगे 9 टाइम मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो गया 45। तो बी को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे 45 डेज लगेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपसे एक है ये इससे इतना कुशल है, यानी आपको वहां से क्षमता मिलेगी। तो ए से बी 40% कुशल था, तो ए की 100% हो गया, ये 140%। ए की क्षमता आ गई 5, बी की क्षमता 7। अब ए के दिन दिए तो ए के दिन में ए की क्षमता से मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ गया कुल कार्य। इस कुल कार्य में बी की क्षमता से डिवाइड कर दिया, तो बी के दिन कितने आ गए 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर का, क्वेश्चन नंबर 89। एक ट्रेन 7.2 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, यह 7 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या कीजिए। तो ट्रेन का मैंने कई बार क्वेश्चन किया है कि ट्रेन की स्पीड प्लस जिस चीज को पार कर रही है उसकी स्पीड इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई प्लस जिस चीज को पार कर रही है उसकी लंबाई डिवाइड में कुल समय। ये फॉर्मूला लगाना है आपको। ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करे, बिजली के खंभे को, या किसी पुल को पार करे, प्लेटफॉर्म को पार करे, तो आपको यही फॉर्मूला यहाँ लगाना है। अब देखिए यहाँ पे समय किसमें दिया है सेकंड में, और ट्रेन की गति किसमें दी है किलोमीटर पर आवर में। तो ट्रेन की गति कितनी हो गई 79.2 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करना है डायरेक्ट, तो इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी भी नंबर को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना है तो उसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए किसको पार कर रही है खंबे को, खंबे में कोई गति नहीं होती, यानी खंबे की स्पीड हो गई 0 इज इक्वल टू ट्रेन की लंबाई पूछिए और खंबे में कोई लंबाई नहीं लेते ट्रेन की तुलना में, कुल समय हो गया 7 सेकंड। 7 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्रेन की जो लंबाई है वो हो जाएगी 79.2 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए इसे 9 से कैंसिल कर देंगे 2 टाइम, और इसे 9 से कैंसिल कर देंगे 88 टाइम, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 4.4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 154, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 154 मीटर। ये हो गई ट्रेन की लंबाई, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ट्रेन के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ट्रेन के क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मूला लगाना है, ट्रेन की स्पीड और जिस चीज को क्रॉस कर रही है उसकी स्पीड इक्वल टू ट्रेन की लंबाई और जिस चीज को क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई डिवाइड में इसका समय। और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो उस नंबर में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का।
और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है तो इसका रिवर्स कर दीजिए, उल्ट 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 90। यदि विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, यानी कि विक्रय मूल्य का 7% और विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस यानी एसपी, उसका 7% क्रय मूल्य के 8% यानी सीपी के 8% के इक्वल है। देखिए 7 को ले जाएंगे डिवाइड में, तो एसपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8CP/7। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। और यदि विक्रय मूल्य का 9%, फिर बोला गया है कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का 9%, परसेंट है तो डिवाइड में 100 आएगा। देखिए यहाँ भी 100 आएगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इजिकल टू क्रय मूल्य के 2 रुपए से 10 अधिक है, 10% अधिक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 10% से, परसेंट है तो 100 में डिवाइड में 100 आ गया, उससे कितना अधिक है, 2, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है। अब यहां से देखिए ये हो गया 9SP/100 इजिकल टू, यहाँ 100 एलसीएम ले लेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, कितना बचेगा 10CP, ये चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 200, 100 से 100 कैंसिल। एसपी की वैल्यू कितनी आई थी, 8/7 CP, यहाँ पर पुट कर देंगे तो मल्टीप्लाई 8/7 CP इजिकल टू 10CP + 200। अब देखिए CP और CP एक साइड ले आएंगे, 9 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72 CP/7 माइनस का 10 CP इजिकल टू 200। 7 का एलसीएम ले लेंगे तो 72 CP माइनस 70 CP/7 इक्वल टू 200। इसमें माइनस करेंगे तो ये 2 CP, 7 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 200 × 7, इससे कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 टाइम, और 7 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 700, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया 700। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया था 8/7 CP, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी SP इजिकल टू 8/7 CP, CP की वैल्यू कितनी आई है 700, इससे 100 टाइम कैंसिल कर देंगे, 8 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 800 CP SP, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन था, 2 इक्वेशन बनी, किस विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है, तो यहाँ से ये रेशियो आ गया SP इक्वल टू 8/7 CP। अब बोला गया है 9% विक्रय मूल्य इक्वल टू 10% क्रय मूल्य से 2 अधिक है, तो परसेंट है तो डिवाइड में 100, सिंपल, सो 100 एलसीएम ले गए, यहाँ 200 हो गया, 100 से 100 कैंसिल। एसपी की वैल्यू क्या है 8/7 CP, यहाँ पे पुट कर दी, 10 को इधर ले आए तो ये सीधा माइनस करके कितना आ गया 2 CP, 7 मल्टीप्लाई में चला गया, 2 से ये कैंसिल हो गया 700, इस CP की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, और SP कितना आ गया 800। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है, इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात बताइए। देखिए फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर समान क्या है, दूरी, तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो 1/, प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, समय की, यानी समय कैसे निकालेंगे, जो आपको गति दी है समय उसका क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हमें स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना है 3:4:6, तो समय का कैसे आएगा, इसका उल्टा कर देंगे, इसके लिए 1/3, ये 1/4 और ये 1/6, क्योंकि समय और चाल एक दूसरे के कैसे व्युत्क्रमानुपाती। अब ये मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास में कराया, डिवाइड में ऐसे कभी भी रेशियो दिया हो समय का रेशियो निकालना, तो यहाँ पर क्या है देखिए 3, 4 और 6 इनका ले लेंगे एलसीएम, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 12। अब पहले के डिवाइड में क्या है 3 से इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो पहला समय आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 बन जा 4, फिर दूसरा समय निकालेंगे, इसके डिवाइड में कितना है 4, जो डिवाइड में उससे इस एलसीएम में भाग लगाएंगे, 4 से 12 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 बन जा 3, तो दूसरा समय हो गया 3। फिर तीसरा समय कैसे निकालेंगे,
इसके डिवाइड में कितना है 6, 6 से इस 12 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बन जा 2, तो ये आ जाएगा समय का अनुपात 4:3:2, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। तो यहाँ पर समान दूरी बोला था तो इसका मतलब है दूरी नहीं लेनी है, जो समय होगा और चाल में कैसे होंगे एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। समय का अनुपात दिया था, चाल का कैसे आएगा, इनका एक बट्टे कर देंगे, इसके डिवाइड में 1 है तो इसका 1/3, 1/4, 1/6, जो भी डिवाइड में नंबर है उनका एलसीएम ले लेंगे और एक एक करके डिवाइड देंगे, जितनी बार डिवाइड जाएगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा समय का अनुपात। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 93, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य है, यानी जितनी लागत मूल्य है उससे 40% अधिक अंकित मूल्य है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, यानी वस्तु का जितना अंकित मूल्य उस पर कितने परसेंट की छूट दी गई x%, तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है, और लाभ कितना प्राप्त हुआ अंतिम 12%। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए, यानी कि नई वस्तु है उसका क्रय मूल्य दे रखा है और x% लाभ वृद्धि होती है, यानी जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी वो यहाँ पर यूज करनी है। तो नई वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। सबसे पहले देखिए, यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य मान लेना है 100, तो लागत मूल्य कितना आ जाएगा, अब जितना क्रय मूल्य है उससे 40% अधिक है तो इसमें 40 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आपका अंकित मूल्य कितना आ गया 140%। अब निकालेंगे यहाँ से सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है 140%, उस पर 12% का देखिए क्वेश्चन में बोला है, तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है, यानी लाभ कितना परसेंट प्राप्त हुआ, वस्तु की कीमत क्या थी, कॉस्ट प्राइस क्या थी 100, 12% का लाभ हुआ तो इसका 112% निकालेंगे, यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 112। अब निकालेंगे यहाँ से छूट कैसे आएगी, जो भी मार्केट प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे, तो 140 में से 112 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 28 रुपए, यानी कितने की छूट दी उसने 28 रुपए की छूट दी। अब क्वेश्चन में बोला है अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी, जो भी 28% है वो किस पे दिया जा रहा है अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य कितना आया था 140, इसे परसेंटेज में सॉल्व करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 0 से 0 कैंसिल, इससे ये 2 बार कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 20%, जो कि किस में बदल जाती है x% लाभ वांछित हो जाता है, यानी कि ये लाभ बन जाता है आगे वाली वस्तु के लिए। सबसे पहले क्या किया, वस्तु का क्रय मूल्य 100, अब इस पर 100 बोला है, वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित मूल्य, तो 40% अधिक यानी मार्केट प्राइस आएगा, फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, 112% का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य का 112% है तो 112 हो गया, तो एसपी कितना आ गया 112। छूट कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं तो ये छूट आ जाती है, 28 रुपए की छूट दी, किस पर छूट दी अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर कितनी x%, तो अंकित मूल्य का x% निकालेंगे तो 20% आ गया, यानी 20% की छूट थी। अब वो किस में बदल जाती है आगे वाली वस्तु के लिए लाभ में, और आगे वाली वस्तु यानी नई वस्तु का क्रय मूल्य कितना दे रखा है 2400 रुपए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा है तो 2400 रुपए पर कितने का प्रॉफिट हुआ 20% का, देखिए बोलना है ना x% लाभ वांछित है, तो x की वैल्यू कितनी आई 20%, तो इसका 120% निकाल देंगे, तो एक क्योंकि लाभ हो रहा है ना तो 100 में प्लस कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये कितना होगा 48, 4 ये 24 और 4 कितना होगा 28, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है अंतिम विक्रय मूल्य 2880 रुपीज। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर आपके x कितना 20% आ गया, नई वस्तु का क्रय मूल्य दिया था और नई वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 94, ठहराव को छोड़कर बस की गति 66 किलोमीटर प्रति आवर और इसमें ठहराव के साथ बस की गति
55 किलोमीटर पर आवर है तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकी। देखिए क्वेश्चन में बोला है ठहराव को छोड़कर, यानी लगातार चलती रही तो गति थी 66 किलोमीटर पर आवर, और जब रुक रुक के गई तो गति कितनी थी 55 किलोमीटर पर आवर। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो दोनों को कर देना है माइनस, माइनस करके कितना आया 11 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब लगातार चल रही थी तो 66 और जब रुक रुक के गई तो 55, और दोनों का अंतर कितना हो गया 11 किलोमीटर पर आवर। तो कितने, तो ठहराव पर बस कितने मिनट रुकी, तो इसके लिए क्या करेंगे 11 का डिवाइड कर देंगे। जब लगातार चलती रही थी, लगातार कितने से चली थी 66 से, मिनट में पूछा है तो 60 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सेकंड में पूछा होता तो 60 मल्टीप्लाई 60, तो यहाँ से देखिए 6 से ये कैंसिल हो गया 11 टाइम, और इससे 11 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना रह गया 10 मिनट, यानी बस कितनी देर रुकी थी 10 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन सी। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है ठहराव को छोड़कर और ठहराव दोनों का अंतर लेना, जो भी आंसर आए जिसमें बस लगातार चली थी उससे डिवाइड देना, मिनट में पूछा है तो 60 से मल्टीप्लाई, और अगर आवर्स में पूछा तो सीधा 11 आंसर हो जाता यानी घंटे में। तो अगर ये मिनट में पूछा है तो 60 से मल्टीप्लाई, और सेकंड में पूछा है तो 60 मल्टीप्लाई 60, आंसर कितना हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 106 है। 200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर 140 को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, 120 छात्रों को मिल्क शेक पसंद है और 80 छात्रों को दोनों पसंद है। तो कितने छात्रों को कम से कम, क्वेश्चन में बोला है कम से कम एक पेय पसंद है। तो आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इसे यूनियन बोला जाता है। ए के तत्वों की संख्या प्लस बी के तत्वों की संख्या माइनस ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो देखिए ए के तत्वों की संख्या कितनी है, यानी कोल्ड ड्रिंक्स वाले कितने छात्र हैं 140। दूसरा बी है, बी पर क्या है मिल्क शेक वाले छात्र, जो कि कितने दिए 120। ये होते हैं दोनों छात्र पसंद करते हैं वो कितने 80। इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 260 माइनस 80, इसमें से 80 माइनस करेंगे तो ये आएगा 180। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, 11th क्लास में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी के तत्वों की संख्या बराबर ए के तत्वों की संख्या, यानी पहली जो चीज दी है उसके तत्वों की संख्या, दूसरी जो चीज दी है उसके तत्वों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी के तत्वों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 आपके पेपर का। यदि ए और बी दो समुच्चय के क्वेश्चन है इस प्रकार है कि ए में तत्वों की संख्या 20 है, बी में तत्वों की संख्या 18 है और ए और बी दोनों में तत्वों की संख्या 10 है, तो ए यूनियन बी बताइए। तो सिंपल सा फॉर्मूला भी बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, इस यू को यूनियन बोला जाता है, इक्वल टू ए के तत्वों की संख्या प्लस बी के तत्वों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है इसका। देखिए सिंपल सा, ए के तत्वों की संख्या कितनी दी है 20, तो ए के तत्वों की संख्या हो गई 20 प्लस बी के तत्वों की संख्या कितनी दी है 80 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के तत्वों की संख्या कितनी है 10। देखिए इसे प्लस करेंगे 80 को 20 में 100 और 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, देखिए क्वेश्चन में दिया था ए बी दोनों समुच्चय इस प्रकार है, ए के तत्वों की संख्या 20 है, बी के तत्वों की संख्या 18 है, अच्छा ये 18 है, ये हो गया 18। देखिए ये हो गया कितना 38 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 28। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। तो सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन आता है ये फॉर्मूला याद रखिए, इजी, और इसे
वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, वेन डायग्राम से अगर नहीं आता है तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, फॉर्मूले से इजी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 118, 48 यानी 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए 48 पुरुष हैं, एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 डेज में। तो यहां से आएगा आपका टोटल वर्क। सबसे पहले निकालेंगे टोटल वर्क, जितने भी पुरुष हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो यहां से आ जाएगा टोटल वर्क। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए। 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य, तो लिखेंगे 5 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य। तो देखिए दिन कितने लगा रहे हैं, 12, और कितना काम कर रहा है, 5। तो ये हो गया 12 पुरुष, मतलब कि 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किया गया कार्य की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मात्रा पूछिए, तो टोटल जो वर्क आया है उसे रखेंगे यहाँ पर डिवाइड में, और 5 पुरुषों द्वारा जो कार्य हुआ उसे रखेंगे ऊपर। मात्रा पूछिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 टाइम, 5 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 अपॉन 14, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 8.9% आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया था 48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में करना है, तो यहाँ से आएगा टोटल वर्क। अगर पुरुषों की संख्या और दिन का मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल वर्क आता है। फिर बोला गया 5 पुरुष 12 दिनों में काम कर रहे हैं, तो 5 पुरुष 12 दिनों में इनका कार्य आ गया की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी ये सबसे टोटल वैल्यू है, ये 5 पुरुषों की वैल्यू। तो टोटल 5 पुरुषों की वैल्यू में टोटल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो आंसर कितना आ गया, 8.9। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि 5√3 + 243 = 24.249 हो तो 192 + 15√3 की वैल्यू बताइए। देखिए यहां से क्वेश्चन ये सोल्व होगा, 5√3 है, 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 81 = 24.249। 81 किसका स्क्वायर रूट है, 99 का। तो यहां से क्या बार आ जाएगा, 9√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24.249। देखिए √3 दोनों के साथ सेम वैल्यू हो गई, तो 5 को 9 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो ये होगा 14√3, ये होगा 24.249। 14 से इसमें डिवाइड करेंगे 24 में, तो ये आ जाएगा 1.732। यानी इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये दे रखा था कि ये √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732। इसकी वैल्यू पूछिए। देखिए 192 को क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 64 × 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 15√3। क्यों किया ऐसा, देखिए इसके यहाँ पर क्या है √3, तो यहाँ भी √3 होना चाहिए, सेम वैल्यू होनी चाहिए। 64 में से क्या बार आ जाएगा, 8, और ये हो जाएगा √3 प्लस 15√3। इन दोनों को प्लस करेंगे, 15 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23√3। √3 की वैल्यू कितनी आई है, 1.732। तो 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1.732 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 39.84। ऑप्शन डी, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। सिंपल करना था। देखिए यहाँ √3 है तो यहाँ भी 3 बनना चाहिए, इसे लिखेंगे 3 × 81। 81 में से 9 बार आ गया, √3 सेम वैल्यू हुई, तो इनके आगे वाले नंबर को प्लस कर देंगे, 14 आ गया। 14 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.732, जो कि √3 की वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ ये जो पूछा है उसमें भी √3 है, तो यहाँ √3 होना चाहिए, तो 3 को अलग करेंगे तो 64 अलग हो जाएगा। 64 में से 8 बार आ गया, इन दोनों को प्लस किया, 23√3 की वैल्यू पुट कर दी है, और आंसर कितना आ गया, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका 25 अगस्त 2024 में शिफ्ट 2 में सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैथ का पोर्शन था, और शिफ्ट फर्स्ट का भी कर लिया, और यूपीएसआई के 14 मार्च 2026 और 15 मार्च 2026 के पेपर के सॉल्यूशन हो चुके हैं। और आपने नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। ये आपके यूपी कांस्टेबल में सेम ऐसा ही आना है, और इसी बोर्ड से आएगा, ये मेरी गारंटी है।